Dear students, in this lecture I am going to explain extreme values of displacement x, velocity v and acceleration a for a particle performing linear SHM. So linear SHM, if a particle is performing linear SHM, then you know that the general expression for the displacement of a particle x is equal to a sine omega t plus phi. This is the general expression for the displacement of a particle performing linear SHM. Here x is the displacement, a is the amplitude, t is the time, omega is the angular frequency and phi is the phase. That is a constant initial phase. Now, first of all, in first point, we find the maximum displacement, that is the extreme value of the displacement. What is the extreme value of the displacement and what is the minimum value of the displacement. तो अगर कोई पार्टिकल लीनियर एसएचएम परफॉर्म कर रहा है तो जनरल एक्सप्रेशन होगा x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई. तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे डिस्प्लेसमेंट के लिए एक्सप्रेशन. डिस्प्लेसमेंट now the general expression for displacement x of SHM, x is equal to, you know that, a sin omega t प्लस फाई. ये जनरल एक्सप्रेशन है डिस्प्लेसमेंट के लिए. अगर कोई पार्टिकल या कोई बॉडी लीनियर SHM परफॉर्म कर रहा है तो यू नो दैट दिस इज ए SHM. इन दिस there are two positions, mean position and extreme position. This is called mean position and this is called extreme position. This is also extreme position. There are two extreme positions. This is a right extreme position and this is a left extreme position and this is the mean position. तो अब mean position की बात करेंगे तो at a mean position, मीन पोजीशन किसको बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड मीन पोजीशन. तो देयरफॉर एट मीन पोजीशन ओमेगा टी प्लस फाई इज इक्वल टू 0. आइदर 0 और पाई. मतलब यहां पे ओमेगा टी प्लस फाई की वैल्यू या तो 0 होगा नहीं तो पाई होगा. तो देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू कितना होगा? ये 0 हो गया तो साइन 0 इक्वल टू 0. तो देयरफॉर दिस विल बी इक्वल टू, दिस इज 0, देयरफॉर a इंटू 0 तो x विल बी इक्वल टू 0. तो डिस्प्लेसमेंट वैल्यू हो गए 0 और यह वैल्यू मिनिमम है. पार्टिकल यहाँ से, बॉडी यहाँ से और इस एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा, फिर मीन पोजीशन पे आएगा, फिर एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा, फिर मीन पोजीशन पे आएगा और फिर एक्सट्रीम पोजीशन पे आएगा. तो जो डिस्प्लेसमेंट हम मेज़र करते हैं वह मीन पोजीशन से करते हैं. तो मीन पोजीशन से मीन पोजीशन का डिस्टेंस 0 होता है. तो डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन में 0 होगा और यह मिनिमम होगा बिकॉज 0 से लेस डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा. तो देयरफॉर दिस इज कॉल्ड मिनिमम डिस्प्लेसमेंट. तो देयरफॉर यू कैन से इफ ए पार्टिकल इज परफॉर्मिंग SHM एंड देन at the mean position the displacement of the body or displacement of the particle will be 0 and that is the minimum. Now then at the extreme position, इसके बाद हम extreme position की बात करेंगे. At extreme position
एक्सट्रीम पोजीशन क्या है? एक्सट्रीम पोजीशन ये है और एक्सट्रीम पोजीशन ये भी है, मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस, जहाँ तक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के बाद पार्टिकल जो पोजीशन को अचीव करेगा वह एक्सट्रीम पोजीशन होगा। या ऐसे कह सकते हैं कि मीन पोजीशन से पार्टिकल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर तक गया, वहाँ से फिर मीन पोजीशन की तरफ आया, फिर लेफ़्ट में जितना मैक्सिमम तक गया वहाँ से फिर रिटर्न मीन की तरफ आया। तो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर करता है पार्टिकल SHM में मीन पोजीशन से, दैट इज कॉल्ड that position is called extreme position. This is called extreme position. So now at the extreme position, omega t plus phi is equal to pi by 2 or 3 pi by 2. Substituting in this general expression, this is the general expression for displacement of a particle performing SHM. So therefore x will be equal to a sin omega t plus phi. Omega t plus phi इसके जगह पे हम पाई बाई 2 रखेंगे, तो यू नो दैट sin 90 is equal to 1 and also sin 3 pi by 2 is equal to 1. So therefore x will be equal to you can write omega t plus phi is equal to pi by 2. तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा, एम्पलीट्यूड के बराबर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। दैट डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू दैट ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो इसको हम लिख सकते हैं देयरफॉर x इज इक्वल टू, अगर पाई बाई 2 लेंगे तो +1 वैल्यू होगा, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू a, और 3 पाई बाई 2 लेंगे तो दिस विल बी -1 देन -a. तो देयरफॉर यू कैन राइट प्लस माइनस a साइन पाई बाई 2 प्लस माइनस a साइन पाई बाई 2। प्लस माइनस क्यों हमने लिया कि जब राइट एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव लेंगे, और लेफ्ट एक्सट्रीम पे जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव लेंगे। तो देयरफॉर हियर प्लस और इस साइड में माइनस। तो देयरफॉर दिस डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू प्लस माइनस a एंड दिस इज अ मैक्सिमम। पहले जो हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड किया था मीन पोजीशन के लिए वो 0 था, और एक्सट्रीम पोजीशन पे फाइंड किया तो प्लस माइनस a निकाला, तो यह मैक्सिमम है और वह मिनिमम था। तो देयरफॉर दिस विल बी x मैक्सिमम। तो यू कैन से इफ ए पार्टिकल इज परफॉर्मिंग SHM, then at a mean position displacement is equal to 0 and that is the minimum, and at the extreme position displacement is equal to maximum, that is equal to the amplitude, magnitude of the amplitude, and that displacement will be maximum. अभी हम वेलोसिटी की बात करेंगे। कोई पार्टिकल लीनियर SHM परफॉर्म कर रहा है तो वेलोसिटी पे डिस्कस करेंगे, कौन से पोजीशन पे, मीन पोजीशन या एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी होगी, और कौन से पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगा और उसकी वैल्यू क्या होगी, कौन से पोजीशन पे वेलोसिटी मिनिमम होगा और उसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, फॉर ए पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर SHM एट विच पोजीशन the velocity is maximum, what is its value, at which position velocity is minimum and what is its value. So you know that for the velocity v is equal to plus minus omega under root a square minus x square. ये क्या है? a एम्पलीट्यूड है, ये जो डिस्टेंस है इसको हम एम्पलीट्यूड बोलेंगे, और x क्या है? x डिस्प्लेसमेंट है। किसका डिस्प्लेसमेंट है? उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है जो SHM परफॉर्म कर रहा है। सपोज दैट एट एनी इंस्टेंट द पार्टिकल इज हियर, देन दिस इज द डिस्प्लेसमेंट x, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट x एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल
we discuss about the mean position. At a mean position, मीन पोजीशन इसको हम बोलेंगे। तो एट द मीन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। देयर फॉर वेलोसिटी v इज इक्वल टू, यहाँ पे x हम 0 रख देंगे, तो देयर फॉर प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 0 मतलब ए स्क्वायर। तो देयर फॉर दिस विल बी इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा ए, प्लस माइनस ओमेगा ए। एंड दिस इज द मैक्सिमम, यहाँ पे ये मैक्सिमम है। अभी ये और क्लियर हो जाएगा जब हम एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी फाइंड करेंगे। एक्सट्रीम पोजीशन पे पार्टिकल या बॉडी की वेलोसिटी 0 हो जाती है और वहाँ से फिर से वह मेन पोजीशन की तरफ आ जाता है। तो मेन पोजीशन पे पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। तो देयरफॉर दिस इज वी मैक्सिमम, दिस इज वी मैक्सिमम। नाउ एट एक्सट्रीम पोजीशन, एट एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, पार्टिकल यहाँ पे है तो डिस्प्लेसमेंट प्लस ए, पार्टिकल यहाँ पे है तो डिस्प्लेसमेंट माइनस ए। तो देयरफॉर यू कैन से एट द एक्सट्रीम पोजीशन डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए। तो देयरफॉर यूज दिस एक्सप्रेशन, दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर SHM। तो देयरफॉर वेलोसिटी v इज इक्वल टू, यू नो दैट, प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर प्लस ए लेते हैं तो स्क्वायर ऑफ प्लस ए स्क्वायर, माइनस ए लेते हैं तो प्लस स्क्वायर ऑफ माइनस ए इज आल्सो ए स्क्वायर। तो देयरफॉर दिस विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर दिस विल बी इक्वल टू 0 एंड दिस वेलोसिटी इज मिनिमम। तो देयरफॉर दिस इज कॉल्ड minimum velocity. So you can say if a particle is performing SHM, then at a mean position the velocity is plus minus omega a and this is the maximum value, and at the extreme position velocity is equal to 0 and it is the minimum value. Now then we discuss about the acceleration for the particle at both the positions, at mean position and also at the extreme position. So third point is for the acceleration. Acceleration, और एक्सेलरेशन का सिंबल हमने लिया था A। You know that the general expression for the acceleration minus omega square x, minus omega square x. So now at the mean position, at mean position, मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन कितना होगा, यू नो दैट एट द मीन पोजीशन x इज इक्वल टू 0, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0 है। देयरफॉर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, यू नो दैट, बट मैग्नीट्यूड इज ओमेगा स्क्वायर एक्स, negative sign because the acceleration is in a direction opposite to that of the displacement, but magnitude is omega square x and with the proper sign minus omega square x. तो acceleration कितना हो गया, acceleration हो गया यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर x जनरल एक्सप्रेशन है एक्सेलरेशन के लिए। अगर पार्टिकल यहाँ पे है x डिस्प्लेसमेंट पे तो एक्सेलरेशन कितना होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और पार्टिकल अगर यहाँ पे है तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, सॉरी एक्स ओमेगा स्क्वायर ए, ओमेगा स्क्वायर ए। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट 0 है तो x के जगह पे हम 0 लिखेंगे तो एक्सेलरेशन हो गया 0 एंड दिस इज मिनिमम,
तो therefore you can say for a particle performing SHM at the mean position the acceleration of a particle will be 0 and it is the minimum value. Now at the extreme position, at extreme position, एक्सट्रीम पोजीशन किसको बोलेंगे? इसको हम एक्सट्रीम पोजीशन बोलेंगे, इसको एक्सट्रीम पोजीशन बोलेंगे। तो इस पोजीशन पे पार्टिकल है तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? ए। इस पोजीशन पे पार्टिकल है तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? -a। तो देयरफॉर एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू यू नो दैट -ω²x। अब x की वैल्यू हम रखेंगे, एक्सट्रीम पोजीशन पे x कितना है? +-a। तो जब +a लेंगे तो ये हो जाएगा -ω²a। जब -a लेंगे तो माइनस से माइनस मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा तो ω²a। तो देयरफॉर दिस विल बी इक्वल टू -+ω²a। And this acceleration is maximum because here at the mean position acceleration is 0, at the extreme position acceleration is -ω² +ω²a। so therefore this is the maximum value, so therefore you can say a maximum. Now this is an example. The maximum velocity of a particle performing SHM is 6.28 centimeter per second. If the length of path is 8 centimeter, calculate its period. कोई पार्टिकल लीनियर SHM परफॉर्म कर रहा है। लीनियर SHM परफॉर्म करने में दो पोजीशंस होंगे, एक मीन और दूसरा एक्सट्रीम। इसको बोलेंगे मीन पोजीशन एंड दिस इज कॉल्ड एक्सट्रीम पोजीशन। तो व्हाट इज द गिवन क्वांटिटी? फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन दैट क्वांटिटीज। द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM इज 6.28 सेंटीमीटर। तो V मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए अभी हमने एक्सप्रेशन निकाला था, V मैक्सिमम इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 6.28 सेंटीमीटर, 6.28 centimeter per second. This is the given quantity. If the length of the path is 8 centimeter, ये path length किसको बोलेंगे? पार्टिकल यहाँ से परफॉर्म स्टार्ट अगर किया तो पार्टिकल यहाँ पे आया, फिर पार्टिकल यहाँ पे आया, इस तरह से लीनियर SHM परफॉर्म करता है। तो टोटल पाथ लेंथ दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से लेके और ये जो डिस्टेंस है एक्सट्रीम और एक्सट्रीम के बीच का डिस्टेंस है दैट इज 8 सेंटीमीटर। तो एम्पलीट्यूड कितना होगा? एम्पलीट्यूड हो जाएगा, एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये जो डिस्टेंस होगा ये होगा 4 सेंटीमीटर। तो एम्पलीट्यूड भी दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे V मैक्सिमम जो एक्सप्रेशन फाइंड किए हुए हैं, V मैक्सिमम इज इक्वल टू यू नो दैट A ओमेगा। इफ ए पार्टिकल इज परफॉर्मिंग लीनियर SHM देन मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल कहाँ पे होगा? एट मीन पोजीशन। और वह मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल कितना होगा? A ओमेगा। अब V मैक्सिमम की वैल्यू यहाँ से हम रखेंगे और A और ओमेगा की वैल्यू रखेंगे। यू नो दैट दिस इज इक्वल टू A कितना है? 4 सेंटीमीटर। सभी क्वांटिटीज़ को हम CGS में रखेंगे, इसलिए यूनिट के कन्वर्जन की कोई ज़रूरत नहीं है। और ओमेगा, यू नो दैट ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t। ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t। तो ये वैल्यू यहाँ पे हम ले लेंगे 2π/t। यहाँ पे पाई आया हुआ है और V मैक्सिमम की वैल्यू है 6.28। V मैक्सिमम की वैल्यू है 6.28 इज इक्वल टू 4 इंटू 2π/t।
तो अगर हम यहाँ पाई की वैल्यू 3.14 लेते हैं तो ये हो जाता है 6.28, और अगर हम यहाँ 6.28 के जगह पे पाई ले लेते हैं तो ये लिख सकते हैं 2 पाई। तो दोनों तरफ सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 6.28 इज इक्वल टू, बिकॉज यू नो दैट 2 पाई इज इक्वल टू 2 इंटू 3.14, दैट इज द वैल्यू ऑफ पाई। तो दिस विल बी 6.28। तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं 2 पाई। 2 पाई इज इक्वल टू 4 इंटू 2 पाई बाई टी। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, तो यहाँ हो गया 1 इज इक्वल टू 4 बाई टी। तो देयरफॉर टी इज इक्वल टू 4, और यूनिट क्या होगा, सेकेंड। तो देयरफॉर पीरियड विल बी 4 सेकेंड। नाउ इन दिस सम, example 5.6, the maximum speed of a particle performing linear SHM is 0.08 meter per second if its maximum acceleration is 0.32 meter per second square. Calculate its period and amplitude. तो यहाँ पे कुछ क्वांटिटीज दिए हुए हैं, जिसे मैक्सिमम स्पीड दिया हुआ है। मैक्सिमम स्पीड के लिए हम क्या बोलते हैं, v मैक्सिमम, ये दिया हुआ है, और मैक्सिमम एक्सेलरेशन दिया हुआ है। मैक्सिमम एक्सेलरेशन के लिए हम सिंबल यूज़ किए थे ए मैक्सिमम। कैलकुलेट करना है पीरियड, जिसका सिंबल होता है कैपिटल टी, और क्या कैलकुलेट करना है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का सिंबल है कैपिटल ए। तो नाउ ए मैक्सिमम मतलब कि एक्सेलरेशन मैक्सिमम। एक्सेलरेशन मैक्सिमम इज इक्वल टू ए ओमेगा स्क्वायर, यू नो दैट फ्रॉम प्रीवियस एक्सप्रेशन जो हमने डिराइव कर लिया है। मैक्सिमम एक्सेलरेशन और मैक्सिमम वेलोसिटी। मैक्सिमम वेलोसिटी मतलब वी मैक्सिमम। मैक्सिमम वेलोसिटी का सिंबल होता है वी मैक्सिमम, एंड दिस इज इक्वल टू ए ओमेगा। ए ओमेगा, बिकॉज यू नो दैट वी इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जब मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो माइनस साइन नहीं रहेगा, और x जब 0 होगा वहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, मीन्स एट द मीन पोजीशन, एंड देयरफॉर v इज इक्वल टू ओमेगा ए, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी फॉर ए पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम। तो दो इक्वेशन हमारे पास आ गए। एक आ गया मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ए मैक्सिमम इज इक्वल टू ए ओमेगा स्क्वायर, और दूसरा एक्सप्रेशन आ गया v मैक्सिमम इज इक्वल टू ए ओमेगा। तो इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1 और इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। तो नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 बाय इक्वेशन नंबर 2। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। Therefore, amplitude maximum upon V maximum is equal to A omega square upon A omega। A से A कैंसिल होगा, ओमेगा का एक पावर एक ओमेगा से कैंसिल होगा, तो therefore this will be equal to ओमेगा। अभी सम में दिया हुआ है ए मैक्सिमम मतलब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम दिया हुआ है, और वो दिया हुआ है ए मैक्सिमम मतलब एक्सेलरेशन मैक्सिमम, और मैक्सिमम एक्सेलरेशन दिया हुआ था 0.32 मीटर पर सेकेंड, और v मैक्सिमम भी दिया हुआ है। v मैक्सिमम इज इक्वल टू 0.08 मीटर पर सेकेंड। तो ये वैल्यू यहाँ पे हम रखेंगे a मैक्सिमम दैट इज 0.32 अपॉन v मैक्सिमम दैट इज 0.08 इज इक्वल टू, यहाँ बचता है ओमेगा, तो देयरफॉर यू कैन राइट ओमेगा। यू नो दैट ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, दिस इज इक्वल टू
टू पाई बाई टी। तो हमें फाइंड क्या करना है, टी की वैल्यू फाइंड करना है, मतलब कि कैपिटल टी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो देयरफॉर टी इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 0.08 अपॉन 0.32। हंड्रेड से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 32। 4 टाइम्स किया, 2 से कट करेंगे 2 टाइम्स, तो दिस विल बी पाई बाई 2। पाई की वैल्यू 3.14 डिवाइडेड बाई 2। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू 1.57 और यूनिट क्या आएगा, यूनिट विल बी सेकेंड। तो पीरियड हो गया, पीरियड इज इक्वल टू 1.57 सेकेंड। और सेकेंड क्वेश्चन है इसमें, फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी, सॉरी फाइंड द एक्सेलरेशन। हाँ सॉरी, सेकेंड पार्ट इसका है फाइंड द एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड का सिंबल होता है कैपिटल ए, तो हमें कैपिटल ए फाइंड करना है। नाउ यू नो दैट V maximum is equal to A ओमेगा। यू नो दैट दिस एक्सप्रेशन, ए क्या है, ए एक्सेलरेशन है, ए एम्पलीट्यूड है, ए एम्पलीट्यूड है। एक्सेलरेशन के लिए हमने स्मॉल ए सिलेक्ट किया है। तो V मैक्सिमम दिया हुआ है, दैट इज 0.08 इज इक्वल टू ए इंटू ओमेगा। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी। कैपिटल टी हमने फाइंड किया हुआ है, तो इसको हम पाई बाई 2 के फॉर्म में भी ले सकते हैं, इजी रहेगा कैलकुलेशन के लिए। तो a इंटू 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो देयरफॉर दिस विल बी इक्वल टू a इंटू 4। तो 0.08 इज इक्वल टू 0.08 इज इक्वल टू 4 इंटू ए, और ए हमको फाइंड करना है, दैट इज द एम्पलीट्यूड। तो देयरफॉर ए इज इक्वल टू 0.08 डिवाइडेड बाई 4। तो दिस विल बी इक्वल टू 0.02, लेकिन ये मीटर में आया, तो इसको जब सेंटीमीटर में हम कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देयरफॉर ए इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। Next content of this topic will be in the next lecture. Thank you.